ये जो आपका री एग्जाम है या कंपार्टमेंट है या जो इंप्रूवमेंट वाला आप डालोगे उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू में भी चेंज हो जाएगी, कुछ कंसेप्ट यही रहेगा। इसलिए प्रॉपर वे से समझना है कंसेप्ट को, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू दिया हुआ है x इक्वल टू है 12 a क्यूब b टू पावर 5, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14 a टू पावर 4 b टू पावर 3। बिल्कुल सिंपल है। पूछा क्या उसने, एलसीएम ऑफ x एंड y। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 12 एंड 14 का एलसीएम आप निकालोगे क्या जाएगा 84, कहीं पे दिया होगा, हाँ 84 होता है। अब बताओ एलसीएम में ध्यान से रखना मैक्सिमम पावर काउंट होगी दोनों में, यहाँ पे a टू पावर 3 है, यहाँ पे 4 है, निकालेंगे a टू पावर 4, यहाँ पे b टू पावर 3 है, ऊपर 5 है, ले लूंगा मैं b टू पावर 5। यही आपका आंसर है। आगे समय कहीं पे दिया होगा 84 a टू पावर 4 b टू पावर 5, यही है। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे। कंसेप्ट करो, एलसीएम में जो डिजिट है इनका एलसीएम निकाल लो और मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को लिखते हैं। एचसीएफ में क्या लिखते हैं, इसका एचसीएफ आपको निकालना होगा और इसमें जो छोटी पावर होती है उसको लिखते हैं। आगे समझ में, ठीक। ध्यान से समझना, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कोई भी है उसके फैक्टर क्या होंगे 2 ही होंगे। मान लिया फॉर एग्जांपल 2 ले लिया मैंने, इसका क्या हो जाएगा 1,2, 3 ले लिया 3 का क्या हो जाएगा 1,3, 5 ले लिया क्या हो जाएगा 1,5। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें केवल 1 से डिविजिबल जो होता है और इटसेल्फ। 2 है, 2 में 1 का टेबल जाएगा 2 का, 3 में 1 का भी जाएगा 3 का। ऐसे देखो कितने फैक्टर मिल रहा है हर एक का, 2 तो मिल रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर बी 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ भी दिया, कैसा भी क्वेश्चन दिया होगा आप कर लोगे क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। चलो थर्ड करते हैं। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -7 एंड 3, क्या होता है क्वाड्रेटिक जिसके ये है तो उसके मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। अगर वो क्यूबिक होगी तो 3। मैंने बोला था वेरिएबल की पावर जितनी होगी उतने ही उसके जीरोस निकलते हैं। तो यहाँ पे शून्य किसके कितने 2 दिया है तो इसके 2 ही होंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखो इसका निकालना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.04। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये होता है अंडर रूट में 0.2 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 0.2, आगे प्लस माइनस लगा दो आप। देखो है ऑप्शन में पहला ही है, पहला वाला ही आंसर आपका आ गया। कितना सिंपल है। अगर इसको डबल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। आ गया समझ में, ठीक। A2 मैंने कल पढ़ाया था, A2 वाला ये सिंपल सा दिया है। देखो क्या दिया है अंडर रूट 6 अंडर रूट 24 अंडर रूट 54 डैश डैश डैश। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट 6 ही लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 24 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 6, 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 6, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसका अगला पद क्या आ जाएगा रूट 6 है, 2 रूट 6 है, 3 रूट 6 है, अगला क्या आ जाएगा 4 रूट 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 6, 96 आ जाएगा अंडर रूट में। ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ये सी ऑप्शन हो गया आपका। मेथड अगर क्लियर है ना, कैसा भी क्वेश्चन दिया है कुछ वैल्यू तो चेंज करेगा, आराम से करके आ जाओगे आप। हाँ। चलो अब ये क्वेश्चन करना है आपको 6। हाँ क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है इन द फिगर ई एफ एंड पी क्यू, ई डिवाइड्स पी आर इन द रेशियो 5। ये वाला वैल्यू अगर 5 है, ये वाला क्या है 4, ठीक है ना। और ये क्या दिया है पी क्यू दिया है 6.3, ये वाली दिया है 6.3। ये आपको फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यू। आया समझ में कुछ। अब आपने पढ़ा है क्या होगा पी ई अपॉन में ई आर इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है दोनों, ये वाली और ये वाली। अब पी की वैल्यू रखो 5/4 इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 6.3 डिवाइड बाई ई एफ। हाँ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 3 12 4 24 30 ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ई एफ। अब इसको कर रहा हूं 5 5 5 5 जा और
0.54 जा 5.4 सेंटीमीटर आ रहा है कहीं पे, पहले ऑप्शन है, यही हो गया आपका आंसर। आगे समझ में, चलो आगे। सिंपल है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का बिल्कुल यही पहले वाले थ्योरम्स लगा दो, आ जाएगा आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, आपको याद होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। अगर वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस वाली इक्वेशन में जहां पे एक्स है वहां पे 0 रख दो, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 0 माइनस का 2 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे ये तो पूरा टाइम 0 हो गया आपका। अब इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 2 वाई इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर दिया, वाई इक्वल टू आ जाएगा 5/2। एक्स हमने पहले बोल दिया था, एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। आपको पता है जब लिखना होता है तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, 0 हो गया, वाई की वैल्यू 5/2, यही आपका आंसर है। 0,5/2 आ रहा कहीं पे, पहले पॉइंट है, ये आपका आंसर आ गया। अगर बोले एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो y इक्वल टू 0 हो जाता है, y एक्सिस पे कट कर रही थी यहाँ कहीं पे, ये तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, ये हमेशा x होता है, ये y होता है, ये नेगेटिव का x हो जाता है, नेगेटिव का y हो जाता है। जहां पे दोनों कट करते हैं उसको ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन पे x बराबर भी 0 होता है और y बराबर भी 0 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं अब। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी है, देन फाइंड क्या करना है, cos थीटा को फाइंड आउट करना है। सबसे सिंपल पता है, cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रख दो वैल्यू, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये करोगे तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जब स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा 1 बाई बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ठीक। इसका इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस b। अब आप बताओ, ध्यान से देखना, चलो इसको मिटा, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका हमने कर दिया है ए बी सी रख दिया। ये अगर 90 डिग्री से खुद दे रखा है तो आपको पता है ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये वाला प्लस में ये बराबर मिलकर के क्या आ जाएगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो सी ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो अब बताओ cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का मतलब क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है कहीं ऑप्शन में। ये देखो आ गया आपका सी वाला हो गया आराम से, बिल्कुल सिंपल समझना, बेसिक क्वेश्चन दिया है, सब कर ले जाओगे आप। अब क्या है, ये देखो एक क्वेश्चन दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फाइंड आउट करना है। अब बताओ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बराबर किसका हो जाता है, कोट स्क्वायर थीटा। कहीं पे दिया हुआ है क्या, ये देखो ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल सिंपल पूछा है, बिल्कुल सिंपल, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। The tangent to a circle is to the radius through the point of contact, हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे। तो ये बोल रहा है अगर एक ये सर्कल है आपका, ये सर्कल है, अगर ये कोई पॉइंट है, अगर ये क्या है आपका टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। ये आपकी रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ऐसा अगर इस साइड भी करोगे तो यहाँ पे टच करके जाएगा, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का। आ गया समझ में, चलो मैं फिगर में समझाता हूँ। पहला तो मैं फिगर एक बड़ा कर रहा हूँ, ये समझना है। In the given figure, O is the center of the circle. AB is chord and the tangent PA at a max an angle of 40 degree with AB. हाँ, देखो AOB is equal to, कुछ नहीं करना, सबसे पहले अभी मैंने बताया ये टोटल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये वाला 40 दिया है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 50 डिग्री। अगर ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा तो क्या होगा 100। टोटल क्या होता है ट्रायंगल का सम 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री करोगे क्या आएगा 80 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। आज समझे, बिल्कुल सिंपल था ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो 100 टोटल सम 180 होता है। 180 में से 100 माइनस करोगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसमें बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। एरिया ऑफ इसका क्या हो जाएगा, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री दिया तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। कट करोगे ये 1/4 आ जाएगा। अब देखो क्या आया 1/4 पाई
आर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये वाला पोर्शन प्लस ये सारा पोर्शन का आ गया। अब हमें केवल ये साइडेड वाले का निकालना है, इस वाले का। तो ये देखो क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, तो एक फॉर्मूला एरिया ट्रायंगल का पता है आपको, हाफ बेस इनटू हाइट। ये वाला मैं माइनस करूंगा तो क्या जाएगा 1/2, बेस भी आर है, ये भी देखो आपका बेस आर है, परपेंडिकुलर भी आर है, तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 कॉमन ले लिया हमने, आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1/4 भी गया, आर स्क्वायर भी गया, पाई बच रहा, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, क्योंकि हम इसको ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 जब 4 आया ना बाहर, वो 2 रह गया। है ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है ये, किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया। आया समझ में? ठीक। हाँ यही तो करवाया था हमने अभी। अच्छा सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है। सेंटीमीटर है तो कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। 132 को किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, 5। आया समझ में? अब क्या व्यास में डायमीटर दिया हुआ है तो इसका 2 पाई आर हो जाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो इसको हम 2 पाई आर से डिवाइड करेंगे, 2 पाई आर। ये एक और से क्या जाएगा 132 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर जितने जीरो है उतना पावर लिख सकते हैं अभी, और डिवाइड कितने करेंगे 2 इंटू 22/7 होता है, तो ये 7 नीचे ना रह करके ऊपर चला जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी थी, व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब करो 7 1 7, 7 3 जा 21, 6 जा 132 होता है, 2 1 जा 2, 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर ही बच रहा है। देखो केवल यही वैल्यू बच रही है आपकी, बाकी तो सारा कट गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। चलो अब देखो क्या है, 2 कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। चलो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। R1 इसको मान लिया, H1 इसको मान लिया, R2 इसको मान लिया, H2 इसको मान लिया, क्योंकि इसमें 2 दिए हुए हैं। अब क्या दिया हुआ है देखो 1/3 और पाई जैसे कट जाएगा दोनों तरफ, तो ये क्या बन गया R1 का स्क्वायर H1 रेशियो 1 R2 का स्क्वायर रेशियो H2। अब देखो ध्यान से वैल्यू रखना मुझे, हाइट 1:3 है, हाइट ये वाली 1 है, यहाँ पे हाइट क्या है 3 है, रेडियस क्या 3:1 है, यहाँ पे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, हाँ 3 3 जा 9, 9 यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 जा 3, तो इसको जब कट कर देंगे तो 3:1 आ जाएगा। 3:1 है, डी आपका आंसर हो गया। ठीक है।